हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत अच्छा सा, एक बहुत प्यारा सा देश। इसका बहुत अच्छा नाम है इंडिया, और ये दुनिया में अपनी लेगेसी, अपनी हिस्ट्री की वजह से ये जाना जाता है। पूरी दुनिया इसको जानती है। कोई ऐसा देश नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका आपको हम लोगों को नाम भी नहीं पता है, लेकिन ये जो देश है इसका नाम जो है पूरी दुनिया जानती है। इसकी अपनी ही एक लेगेसी है, इसकी अपनी ही एक बात है। यहाँ पर अलग अलग तरह के टाइप्स के जो है लोग मिलते हैं। इंडिया को कहा जाता है कि इट इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ये भिन्नताओं का देश है, एक भिन्नताओं की ज़मीन है। वो भिन्नताएं हमारी रेस के बेसिस पर भी है, यानी अलग अलग रेस के जो है लोग हैं। कश्मीर जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, आप साउथ में जाइए, अलग रेस के आपको लोग मिल जाएंगे। कास्ट भी यहाँ पर है, अलग अलग कास्ट के यहाँ पर आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। रिलीजन, अलग अलग फेथ को मानने वाले लोग यहाँ मिलेंगे। अलग अलग खाना खाने वाले यहाँ आपको लोग मिलेंगे। कल्चर, अलग अलग यहाँ का कल्चर है। संस्कृति यहाँ की आपको भी भिन्न मिलेगी। अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग संस्कृति आप पाएंगे। ड्रेस साड़ी है। बंगाल में किस तरह से साड़ी बांधी जाती है, महाराष्ट्र में अलग तरह से बांधी जाती है, और गुजरात में अलग तरह से साड़ी बांधी जाती है। तो सेम ड्रेस वही है, लेकिन आपको लोगों के पहनावे में भी बहुत फ़र्क आपको मिल सकता है। फिर है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज भी जो है एक बहुत भिन्न माना जाता है। अलग अलग जगह पे हम जाएंगे जब, तो अलग अलग हमको लैंग्वेज, भाषा का हमको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इन सब डाइवर्सिटीज़ के बावजूद एक चीज़ जो कॉमन है वो है यूनिटी। जिस तरह से इंडिया को एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है, उसी तरह से इसको यहाँ इन डाइवर्सिटी में एक यूनिटी भी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहा जाता है यहाँ पर। और वो जो थ्रेड है जिससे ये सारी डाइवर्सिटीज़ के बावजूद भी वो जो थ्रेड है जिसने इन सब चीज़ों को जोड़ के रखा है, वो है हमारा अपना देश। कि हम किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रेस के हों, किसी भी रिलीजन के हों, कि कोई कैसा भी खाना खाते हों, कैसी भी पहनावा पहनते हों, कोई भी ज़बान बोलते हों, लेकिन वी ऑल आर इंडियन। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, ये पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस जो है इन सबको यूज़ करते हैं। हमको इन सब डिफरेंसेस की वजह से हमको लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हम लोग सब इंडियन हैं। वी ऑल आर इंडियन। आजकल मीडिया भी ये रोल अदा कर रहा है सबको डिफरेंसेस पैदा करने का, लेकिन हमको हमेशा उसी बात को याद रखना चाहिए जो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो इसी के साथ इस एक अच्छे थॉट के साथ हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। वो है हमारा ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्स। हम ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप होता क्या है, इसको हमने पिछले लेक्चर में जाना था। अभी हम जानेंगे टाइप्स, कि कितने तरह के हैंडीकैप्स पाए जाते हैं। मिसिंग शॉर्ट लिम्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्लब फूट, कर्व्ड स्पाइन, सेरेब्रल पैलिसी, स्पाइन बिफिडा, मैलफॉर्म्ड हिप्स और पैरालिसिस। तो इन सारे टाइप्स में जो बात कॉमन है, वो कॉमन क्या है? बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। ये जितने भी तरह के इम्पेयरमेंट हैं, इन सब में ये बोन से रिलेटेड होंगे, जॉइंट से रिलेटेड होंगे, या मसल्स से रिलेटेड होंगे। और यही तीन बातें एक ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप को डिफ़ाइन करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला, मिसिंग और शॉर्टेंड लिम्स। जैसे आप नाम से समझ गए होंगे, फ़ोटो से भी आप समझ गए होंगे कि कोई भी एक लिम्ब का ना होना, मिसिंग, लॉस।
ओके, या तो पैदाइशी हो, वो चीज़ बनी ही नहीं है, हाथ नहीं बना है, या हाथ नहीं बना है, पैर नहीं बना है, उंगली नहीं बनी है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी हादसे की वजह से वो कट गया है, वो कट गया है, हाथ कट गया। अक्सर देखते हैं, सुनते हैं कि हाथ कट गया, पैर कट गया, उंगली कोई कट गई किसी चीज़, किसी वजह से, तो यहाँ पर उसकी बात है। दूसरा है कि आपका डिफॉर्म्ड और इनकम्प्लीट डेवलप्ड एट द बर्थ, यानी कि वो चीज़ बनी तो है लेकिन वो कंप्लीट नहीं बनी है। या फिर तो एक एग्जांपल में आप, एक फ़ोटो में आप देख रहे हैं कि वो शॉर्ट बना है पैर, एक एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि वो कम्प्लीटली नहीं बना है, आधा ही बना है, या फिर वो सही से नहीं बनता है, वो उसका शेप जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता। तो ये सारी जो केसेस होते हैं, इसको हम एक अम्ब्रेला टर्म में रखते हैं, उसका नाम है मिसिंग एंड शॉर्टेंड लिम्स। तो जैसे तरह कि आप जानते हैं कि अगर ऐसी किसी भी तरह का इम्पेयरमेंट है तो इंसान को चलने फिरने में, एक नॉर्मल फंक्शन में, नॉर्मल काम करने में, अपने लिम्स में जो हम करते हैं हाथ से पैर से, वो सारे काम करने में इंसान को दिक्कत आती है। नेक्स्ट इज़ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जैसे आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये जो हमारा जो टाइप है, टाइप ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, ये मसल्स से रिलेटेड है। ओके, डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है दुर्विकास। Muscular dystrophy is a group of disease that cause progressive weakness and loss of muscle mass. In muscular dystrophy, abnormal genes, mutations interfere with the production of proteins needed from healthy muscles. तो यहाँ पे ना क्या है कि आपका जो मास है, जो हम लोग का बॉडी मास होता है, ये धीरे धीरे करके ना प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे करके जो होता है ना, ये ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे आप फ़ोटो में भी देख रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, इनके जो मसल मास है कितना कम है, कितना लॉस हो चुका है, और सिर्फ हड्डियाँ ही नज़र आ रही है। तो ये होता है, सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ ही सब नज़र आती है, मास नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जब मास नहीं होगा तो आदमी को वीकनेस फील होता है। फिर धीरे धीरे करके इस तरह के जो लोग होते हैं वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, उसके बाद बेड पे आ जाते हैं, और अपना जो नॉर्मल काम है अपना, वो काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पेयरमेंट है, और इससे भी लोगों को बहुत परेशानियाँ होती हैं। थर्ड है हमारा क्लब फुट। क्लब फुट आपने बहुत देखा होगा, इट इज़ वेरी कॉमन। अक्सर हम राह में चलते हुए या कहीं पे भी देखते हैं ये चीज़, मैंने तो काफ़ी खैर देखी है। ये जो है एक बर्थ डिफ़ेक्ट है, बर्थ यानी कि पैदाइशी ही डिफ़ेक्ट है। ये जो है जब स्कैन हो ये जो स्कैन होता है माँ का, या जब बच्चे माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो स्कैन होता है, और जो अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होते हैं उसमें भी ये चीज़ आसानी से पता चल जाती है कि बच्चे का जो फुट है, जो पैर है, वो ट्विस्टेड है, वो सही शेप का नहीं है, वो ट्विस्ट होकर वो ट्विस्ट है। तो इस तरह से लोग, अगर किसी को इस तरह की परेशानी होती है तो उसको चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होती है, वो सही पोजीशन में लेके नहीं चल पाता, जिसकी वजह से उसको स्टार्टिंग में तो काफ़ी पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे करके खैर उसको आदत भी पड़ जाती है। लेकिन दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट पेनफुल। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जैसे बीमारियां नई नई आजकल आ गई हैं, तो इसी तरह से हमारी साइंस भी, हमारा हेल्थ सेक्टर ने भी काफ़ी प्रोग्रेस किया है। तो ये मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि अगर बच्चे को कि इनिशियल स्टेज पर, यानी कि बच्चे के स्टार्टिंग ईयर्स में ही, शुरुआत में ही उसको अगर किसी बच्चे को इस तरह की परेशानी है, तो अगर हम उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो सर्जरी कुछ कर सकता है, या उससे भी बेहतर है कि ये फिजियोथेरेपी से भी ये सीधा पैर किया जा सकता है, और ऐसा हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। फोर्थ हमारा आता है कर्वेचर ऑफ स्पाइन। ओके, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एक हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हम नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड की शेप का होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का मतलब क्या है कि वो कर्व्ड शेप का है, उसमें एक कर्व आ रहा है।
आपके सामने जो पिक्चर मौजूद है इसमें सी शेप का कर्व है, किसी केसेस में एस शेप का, एस शेप का भी जो स्पाइन होती है वो एस शेप में भी कर्व्ड होती है। अब कोई चीज़ अगर स्ट्रेट होती है, वो स्ट्रेट ना होकर अगर स्पाइन वुड कर्व है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हम सही पोस्चर बना पाते हैं, सही से खड़े हो पाते हैं, सही से बैठ पाते हैं। लेकिन ये इसी चीज़ में अगर कर्व्ड है, ये चीज़ अगर सही नहीं है, एबनॉर्मल है, तो बहुत सारी लोगों को परेशानी आ सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पोस्चर तक ये चीज़ लिमिटेड नहीं है, बल्कि लंग्स और हार्ट, ये दोनों चीज़ें भी इससे अफेक्ट होती हैं। ओके, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। बाकी की जो 4 टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।